नमस्कार साथियों। सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों का आईपीआर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है हर साल 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भरा जाता है। और इस बार क्या हुआ, बहुत सारे कर्मचारी जो थे आईपीआर भरने से वंचित रह गए थे और उनके इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी। इसलिए जो है कर्मचारियों की बहुत ज्यादा मांग के बाद आईपीआर पोर्टल को रीओपन किया गया 15 दिनों के लिए, जिसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। ऐसी स्थिति में अगर आपने अपना आईपीआर भर दिया है, अच्छी बात है। किसी साथी को अगर ये कंफ्यूजन है कि यार मैंने अपना आईपीआर भरा था या नहीं भरा था, मैं कंफ्यूज्ड हूं, या आईपीआर नील कैसे भरना है या रीसबमिट किस तरीके से अपन उसको कर सकते हैं, तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आईपीआर भरा जाता है साथियों राज एसएसओ के माध्यम से। राजस्थान की जो आपका सिंगल साइन ऑन वेबसाइट है उसके थ्रू भरा जाता है, या आप चाहें तो ई राजकाज 2.0 के माध्यम से भी इसको भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। देखिए साथियों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जो भी आपका वेबसाइट है वो खोल लेंगे, यानी कि आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लेंगे। मैं गूगल क्रोम यूज करता हूं, जनरली ये ज्यादा फ्रेंडली रहता है। देखिए, तो इसके लिए अपन वेब ब्राउजर खोल लेंगे, और ब्राउजर खोलने के बाद में यहां पर आपको लिखना है ई राजकाज 2.0। क्या लिखना है साथियों, यहां पर आप लिखेंगे ई राजकाज 2.0। ये ई राजकाज 2.0 लिखेंगे या राजकाज 2.0 आप लिखेंगे, लिख करके सर्च करेंगे, फर्स्ट में जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको ले जाएगा साथियों एसएसओ पर। कहाँ ले जाएगा, एसएसओ सिंगल साइन ऑन पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये एसएसओ पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड डाल देने हैं। ठीक है, और कैप्चा डाल करके इसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, आपकी राजकाज वेबसाइट ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगी। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दिखेगी। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बीचों बीच आईपीआर के नाम से, इस पर क्लिक कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। देखो यहाँ पर ये घूम रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये खुल के आ गया। यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन दिखाई दे रहा है ना, आपका केडर दिखाई दे रहा है, पेरेंट डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड है वो दिखाई दे रहा है, बेसिक पे, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी यहाँ पर आ रही है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आईपीआर फील्ड, किस डेट को आपने आईपीआर भरा। ठीक है, तो 6 जनवरी 2026 को मैंने सबमिट कर दिया था। ड्यू डेट दिखाई दे रही है आपको 15 अगस्त 2026। पुराना आईपीआर डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हो, अभी वाला डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप करंट वाले पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आईपीआर को अपडेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और जिन साथियों ने नहीं भरा उनको भरने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ये कंडीशन दिख रही है, फिर भी अगर आप चाहें कि अपडेट आईपीआर एज नील में करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन नीचे मिलेगा। अगर आपको नील सबमिट करना है तो अपडेट आईपीआर एज नील का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आईपीआर नील का मतलब आपके पास में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यू डोंट हैव एनी अचल संपत्ति। इस स्थिति फिर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। ये डेट 12 अगस्त आ रही है। नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऐड प्रॉपर्टीज इंस्टेड, कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी तो भी कर सकते हो, प्रीव्यू, कैंसिल और सबमिट, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। प्रॉपर्टी ऐड करने का क्या तरीका है, एक बार चलो मैं प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। प्रॉपर्टी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबके आईपीआर नील हो, तो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। ऐड प्रॉपर्टी के ऑप्शन में आपको प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। मान लीजिए रेजिडेंशियल है। प्रॉपर्टी का सब टाइप आपका हाउस है या प्लॉट लैंड है, सिंगल फ्लैट है, किस तरह की ये जो है ये प्री कंस्ट्रक्टेड हाउस है, जैसे भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल सब सेलेक्ट करें, और शहरी क्षेत्र में तो अर्बन सेलेक्ट करें। मैं रूरल कर देता हूँ। एड्रेस लाइन 1, अब वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, ये मैंने प्रॉपर्टी का जो है मतलब एड्रेस लाइन फर्स्ट में गांव का नाम डाल दिया है। एड्रेस लाइन 2 आप डालना चाहें तो अच्छी बात है।
पिन कोड, यहाँ पर आपको अपना जिप कोड डालना पड़ेगा। आप अपना पिन कोड डाल देंगे। आपकी कंट्री कौन सी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टी मतलब जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है। आई थिंक इंडिया से बाहर तो हमारी नहीं होगी टीचर्स की अगर बात करें तो, फिर भी अगर कोई ऐसा महान टीचर है मान लीजिए और उन्होंने कर रखी है तो एक अलग बात है। बाकी आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है ना। हम राजस्थान से हैं तो यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट खुल के आएगी, आपको इसमें से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है वो ग्राम पंचायत आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और विलेज, गांव का नाम फिर से आप चाहे एडिट कर दे, डिलीट मतलब यहाँ लगाना चाहे लगा देंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ओनरशिप की डिटेल खुद की है, डिपेंडेंट है, जॉइंट है, जो सी भी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में मैनर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मैनर यानी गिफ्टेड है, लीज है या इनहेरेंट है या वसीयत से आई हुई है, ठीक है। आगे की चीजें छोड़ देंगे आप, है ना। अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हु प्रॉपर्टी वाज रिक्वायर्ड, जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है उसका नाम डालना है। जनरली क्या है, अगर आपके पास में जो है पैतृक संपत्ति है तो यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से डाल देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर आप उनके डाल दें अगर आपके पास अवेलेबल है तो। वर्तमान में उसकी वैल्यू क्या है ये डालना बहुत जरूरी है। मान लीजिए काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये मैंने 5 लाख यहाँ पे डाल दिया। ये सारा सब कुछ डालने के बाद, ये सारा सब कुछ डालने के बाद में कौन सी चीज अधूरी रह रही है, देखो अभी सेव। ये दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे छिप रहा था, नजर नहीं आ रहा था, ये एक्विजिशन की जो डेट है इस पर स्टार मार्क आ रहा है, यानी कि किस डेट को जो है आपने संपत्ति जो है एक्वायर करी है वो एक्विजिशन की आपको डेट यहाँ पर डाल देनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये डेट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर जैसे डेट मेंशन करेंगे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप सेव करेंगे, इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आपकी देखो यहाँ पर देखो वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, कितनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये रेजिडेंशियल है, इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। अब मेरे केस में, ठीक है, मेरे केस में किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं इस आईपीआर को नील नील करूंगा, ठीक है। आईपीआर को नील सबमिट करूंगा। तो नील सबमिट करने के लिए मुझे ये जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है इसको फिर से हटाना पड़ेगा। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी ऐड कैसे करते हैं दिखाने के लिए हमने यहाँ पर किया था। तो अपडेट आईपीआर को नील सबमिट करने का जो ऑप्शन था वो हमारे पास गायब हो चुका है। यहाँ पर नीचे आना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और डिलीट प्रॉपर्टी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। ये आपने प्रॉपर्टी को यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट। तो अब आपके पास एक्टिवेट होकर आ गया है अपडेट आईपीआर एज नील। इसके ऑप्शन पे आप जाएंगे, नील आईपीआर सबमिट करने के लिए आपको इसको ऊपर लेना है। यहाँ पर 0 वैल्यूएशन आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके नंबर पे पासवर्ड जाएगा, मतलब ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जिसको कह सकते हैं। इस ओटीपी को मैं लेकर के यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ये जो ओटीपी आने वाला है इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी तक आया नहीं है, थोड़ा सा वेटिंग में है। जैसे ही ओटीपी आता है हम डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये मेरे पास में ओटीपी आ चुका है 384979 384979 384979, ठीक है। और इसको वेरीफाई कर देंगे। ये हमने वेरीफाई कर दिया तो सक्सेस आईपीआर सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आईपीआर आपने भर दिया है। ये आईपीआर नील के फॉर्म में आपका सेव हो चुका है, ठीक है। जबकि मैंने आईपीआर भर रखा था, ठीक है, लेकिन आप दोबारा भी इसको सबमिट कर सकते हैं। ये तरीका रहेगा, आप अपना आईपीआर भरें। आपने पहले भी भर रखा है तो उसको एक बार फिर से जो है आप अपडेट कर लें, ताकि जो है किसी प्रकार के आपको कोई भी परेशानी सामना नहीं करनी पड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।